मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुनों में हो और तीनों भुनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो, सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पहर ब्रह्म हो, परात पर पहर ब्रह्म भी हो। तुम पहर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। मेहरा मेहर की जय। जय बाबा। आज हम अपने प्रियतम अवतार मेहर बाबा के जीवन के कुछ अंश, उनकी कही हुई कुछ बातें, उनकी जीवन लीलाओं के कुछ अंश, उनको हम श्री रामचरितमानस के संदर्भ में उनकी थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और जो बाबा के द्वारा कुछ उपदेश दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसको श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में उसका संदर्भ यदि लें तो किस प्रकार वो बातें आई हैं, इस पर हम कुछ देर चर्चा करेंगे। वार्ता को आगे बढ़ाने से पहले हम अवतार मेहर बाबा की समाधि की जो छवि है, जो समाधि में छवि है, सुंदर जहाँ हम दर्शन करते हैं, उस छवि का हम ध्यान करेंगे। और रामचरितमानस का एक दोहा आता है बालकांड में, भगवान के स्वरूप का, अवतार के स्वरूप का वर्णन करते हुए। उस छवि को स्मरण करके हम उस दोहे का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, नील सरोरुह नील मणि और नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। जिस प्रकार एक नीले कमल का सौंदर्य होता है, जिस प्रकार एक नीली मणि का प्रकाशित सौंदर्य होता है, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में काले काले बादल जल लेकर आते हैं और उस जल की नीलिमा के कारण श्याम वर्ण के बादलों का नीला रंग बहुत सुंदर दिखाई देता है, ऐसा सुंदर स्वरूप अवतार का होता है। और अवतार के स्वरूप की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य देखकर गोस्वामी जी कहते हैं, करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप होता है। इस सौंदर्य पर हम इस वार्ता में थोड़ा एक दो चौपाई या दोहे गोस्वामी जी ने जो सौंदर्य पर कहे हैं या ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, उनका भी वर्णन करेंगे। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बाबा ने कही थी। बाबा ने कहा, गॉड एज गॉड इज इनकम्प्लीट अंटिल ही टेक्स बर्थ एज मैन। अर्थात ईश्वर ईश्वर के रूप में अपूर्ण है, परमात्मा परमात्मा के रूप में अपूर्ण है जब तक वो मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेता। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। यदि परमात्मा परमात्मा ही है और मनुष्य के रूप में नहीं आता तो हमारे किसी काम का नहीं है। बाबा ने कहा, गॉड एज गॉड इज इनकम्प्लीट अंटिल ही टेक्स बर्थ एज मैन। जब तक वो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में नहीं आता, तब तक परमात्मा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। और आगे बाबा कहते हैं, मैन एज मैन इज इनकम्प्लीट अंटिल ही बिकम्स गॉड। मनुष्य मनुष्य के रूप में अपूर्ण है, अधूरा है, जब तक वो मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता। यही बात श्री रामचरितमानस में भगवान का जो मूल स्वरूप है, निर्गुण निराकार परात्पर परब्रह्म, बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, उससे भगवान नीचे आकर अपने दूसरे स्वरूप में आकर भगवान हमारे बीच में मनुष्य के रूप में आते हैं। इन दोनों स्वरूप की व्याख्या बालकांड में एक चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनाद अनूपा। भगवान का जो मूल स्वरूप है वो और भगवान का जो साकार स्वरूप है अर्थात अवतार, दोनों की कहानी, दोनों की बात, दोनों का वर्णन, दोनों की व्याख्या करना असंभव है।
हम अपनी वाणी से भगवान के निर्गुण स्वरूप की, बाबा ने तो गॉड स्पीक्स में कहा है, जो बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड है उसको तो कोई नाम भी नहीं दिया सकता। इन्फिनाइट स्टेट ऑफ वैक्यूम बाबा ने कहा है, जो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था है। गोस्वामी जी कहते हैं चाहे वो अवस्था हो, चाहे भगवान का साकार स्वरूप हो, हम उनकी पूरी तरह व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन गोस्वामी जी आगे कहते हैं, एक अनीह अरूप अनामा, वो परमात्मा की परात्पर परब्रह्म अवस्था जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वो परमात्मा एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कर नाना। वो परमात्मा अपने निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप होकर इस पूरे विश्व में भगवान के रूप में विचरित करके हमारे बीच में मनुष्य जैसा बनकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तेहि धरि देह चरित कर नाना, ये निर्गुण से परमात्मा हमारे बीच में सगुण होकर आता है, जैसे बार बार बाबा हमारे साथ आते हैं। लेकिन गोस्वामी जी आगे कहते हैं, मैं एक उदाहरण से इसको समझाऊंगा। जब बाबा के 1952 और 56 में दोनों एक्सीडेंट हो गए थे, बाबा बहुत कमज़ोर हो गए थे और बाबा महराजाद में थे, तब डॉक्टर डोंकिन ने बाबा के शरीर पर मसाज करने के लिए एरिस जी को कहा, और एरिस जी ने बाबा के शरीर पर मसाज करने के लिए अपने छोटे भाई मेहरबान जी की ड्यूटी लगाई। मेहरबान जी जब वो ऑयल लेकर बाबा का मसाज करने के लिए आए और बाबा की पीठ से बाबा का कुर्ता उठाया, ये बात, इसको मैं रामचरितमानस से जोड़कर बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा मैं। तो मेहरबान जी कहते हैं, मेहरबान जी इस बात को बताते थे, मेहरबान जी ने लिखा है, एक पुस्तक है बिल्ले पेज की, डिवाइन ह्यूमैनिटी ऑफ मेहर बाबा, उसके वॉल्यूम 1 में मेहरबान नाम का अध्याय है, उसमें इस घटना का वर्णन है। मेहरबान जी लिखते हैं कि जब बाबा का मैंने शरीर देखा, बाबा का जब मैंने पीठ देखी तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे बाबा के शरीर जैसे एक पारदर्शी कांच होता है, सुंदर खूबसूरत, अंदर की नसें, बहता हुआ खून, बाबा का गुलाबी खाल, और बहुत सुंदर बाबा का शरीर मुझे दिखाई दे रहा था। तो मैं उसको छूते हुए बहुत डर गया कि मैं कैसे बाबा के शरीर के ऊपर अपना हाथ लगाऊं। इतना कोमल, इतना सुंदर ऐसा स्वरूप है कि मैं इसको कैसे हाथ लगाऊं, कैसे मालिश करूं। मेहरबान जी ने लिखा था। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर्तन धरहु संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपका जो शरीर है, जो आपने मनुष्य के रूप में आए हैं, ये चिदानंद चिन्मय स्वरूप है। ये जो हमारे मनुष्यों के साधारण शरीर है, जिसमें ये 5 तत्व और 3 गुणों का, ये इससे बना हुआ नहीं है। ये आपने एक प्रतीकात्मक शरीर धारण किया है। लेकिन चूंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, कहूँ जस प्राकृत राजा, लेकिन जब आप शरीर रखते हैं, मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आते हैं, तो आपके शरीर को, जैसे मनुष्यों के शरीर को जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, जो बातें होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, आप वैसे ही सहन करते हैं। क्योंकि जो स्वांग जो आपने मनुष्य रूप का रखा है, उसको आप उसी प्रकार जिएंगे, ये हम जानते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन जब हम इनका वर्णन करते हैं तो आप लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि ये कैसा परमात्मा है कि उसकी पत्नी को राक्षस उठा के ले गया। अभी मैं ये 24 मई इस पिछले हफ्ते आई तो
बहुत सी पुस्तकें मैं पढ़ रहा था, उसमें कई बार ये आता है कि ये उस समय तक मई 1952 तक बाबा को अवतार के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं जाना गया था। तो बहुत से लोग अमेरिका में जब एक्सीडेंट हुआ तो बाबा के पास ये कहने लगे, या बाबा प्रेमियों से ये कहने लगे कि ये कैसा मास्टर है जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसको पता भी नहीं चला। लेकिन परमात्मा क्या करता है, जब हम इन बातों को करते हैं तो जो मूर्ख लोग हैं वो इन बातों को देखकर उनको ये प्रश्न आ जाता है, उनकी बुद्धि मोह से भ्रष्ट हो जाती है और वो अवतार की लीलाओं में क्या, क्यों, कैसे और ये आश्चर्य करने लगते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में ये चौपाई आती है, राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध होई सुखारे। आपके जो चरित्र हैं, आपकी जो लीलाएं हैं, आपकी जो बातें हैं, आपका जो जीवन है, इसको देखकर जो मूर्ख है वो भ्रमित हो जाता है। जो मूर्ख लोग हैं वो इन लीलाओं को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मोहित होए और जड़ मोह ही बुद्ध होई सुखारे। और जो बुद्धिमान लोग हैं उनको सुख मिलता है। वो ये जानते हैं कि ये परमात्मा को जो कष्ट हो रहा है ये हमारे कारण हो रहा है, और हमारा जो आचरण है, हमारा जो स्मरण है, हमारा जो प्रेम है वो इस प्रकार हो कि परमात्मा को अपने शरीर पर और कष्ट ना झेलने पड़े। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, इसी चौपाई में आगे कहते हैं, तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछी है तस चाह ही नाचा। जो आपने स्वरूप लिया है, जो मानव का रूप में आप आए हैं, आपको उसी प्रकार आचरण करना चाहिए, ऐसा बाबा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। बालकांड में बाबा का स्वरूप का वर्णन करते हुए एक चौपाई और आती है। इस चौपाई से हमें अवतार मेहर बाबा, या जो अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर जो अवतार आए हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास होगा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय अर्थात जो भी दुनिया में हम अपनी आँखों से देखते हैं, विषय करण सुर जीव समेता। जो विषय हैं दुनिया में, काम क्रोध लोभ मोह, अच्छा बुरा मीठा, जो भी विषय हैं, करण यानी इंद्रियां, विषयों को हम अपनी इंद्रियों से देखते या अनुभव करते हैं। विषय करण सुर जीव समेता। ईश्वर परम जो देवी देवता हैं वो भी विषयों में लगे रहते हैं, और हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से मन के वश में होकर उन विषयों को भोगते हैं। सब ये सारे विषय, ये सारी इंद्रियां, ये मन और वो सारे देवता। गोस्वामी जी लिखते हैं, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। ये सब क्यों है? आज हमारी दृष्टि जो दुनिया में जाती है, हम दुनिया भर की जो बातें करते हैं, दुनिया के मोह से आकर्षित होते हैं, ये सब क्यों है? अगली चौपाई में बहुत सुंदर इसका कारण बताया है गोस्वामी। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। ये सब क्यों है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। इन सब के पीछे परमात्मा की चेतना मूल है। हमारी इंद्रियां, हमारे विषय, सारे देवी, सारे देवता, हमारा जीवन, हमारा मन, ये सब क्यों है?
क्योंकि इसका जो प्रकाशक है, इसका जो मूल है, इसका जो स्रोत है, वो केवल अवतार है, वो राम है। ये गोस्वामी जी ने भी कहा और हम बाबा की बात से भी इसको समझते हैं। यदि परमात्मा है तो हम हैं, यदि उसकी चेतना है तो ये जगत सारा है। अब हम एक दूसरे विषय को लेते हैं। जब हम अनेक बार ये कहते हैं, बाबा ने गॉड स्पीक्स में भी समझाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका क्या स्वरूप है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में ब्रह्मा विष्णु महेश को किस प्रकार समझाया है और बाबा ने गॉड स्पीक्स में ब्रह्मा विष्णु महेश को किस प्रकार समझाया है, दोनों का थोड़ी सी तुलना मैं करूंगा। गॉड स्पीक्स में बाबा ने मेरे ख्याल से पृष्ठ क्रमांक 161 पर 10 स्टेट्स ऑफ गॉड समझाई हैं और एक चार्ट भी है, चार्ट नंबर 8 है वो, जिसमें बाबा ने ईश्वर की 10 अवस्थाएं बताई हैं। उसमें पहली अवस्था, मूल अवस्था, तो जैसा मैंने पहले बताया वो वही है जहाँ बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड है, जिसको बाबा ने ईश्वर की मूल अवस्था कहा है। उसको कोई भी व्याख्यात नहीं कर सकता, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसको कोई जान नहीं सकता, और ईश्वर उस रूप में स्वयं को भी ईश्वर के रूप में नहीं जानता। वो इन्फिनाइट वैक्यूम स्टेट ऑफ गॉड है जिसकी हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते। उसके बाद जो परब्रह्म अवस्था है, जिसको बाबा ने बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड कहा है, बियॉन्ड स्टेट के बाद नंबर 2 अवस्था जिसको कहा है, उसको बाबा ने कहा परब्रह्म अवस्था, जिसके बाबा ने 3 रूप बताए। उस परब्रह्म अवस्था के बाबा ने 3 रूप बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहीं बैठा हुआ है कि वो ब्रह्मा बैठा है, वो विष्णु बैठा है। बाबा ने बताया कि उस अवस्था में परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो उनका ब्रह्मा का स्वरूप है। उस परब्रह्म अवस्था से परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं, जब क्रिएशन होता है, वो जो स्वरूप है उसको बाबा ने ब्रह्मा की संज्ञा दी। जब वो सृष्टि का पालन कर रहे हैं तो उसको बाबा ने विष्णु की संज्ञा दी। जब सृष्टि का लय होता है उसको बाबा ने शिव की संज्ञा दी। बाबा ने गॉड स्पीक्स में क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिसॉल्वर बताया है, और बाबा ने वहीं गॉड स्पीक्स में ये भी बताया है कि इसको बाबा ने कहा ब्रह्मा को, क्रिएटर को बाबा ने आफरीदीगर बताया, और विष्णु को परवरदिगार कहा, और शिव को बाबा ने फनाकार कहा। और बाबा ने वहाँ पर एक बाइबल का भी उल्लेख किया है जिसमें ये तीनों शब्द फिर से आते हैं। असराफील बाबा ने ब्रह्मा का कहा, मिकाइल बाबा ने विष्णु शब्द के लिए प्रयोग किया, और इज़राइल बाबा ने शिव के लिए प्रयोग किया। ये जो 3 अवस्थाएं हैं ब्रह्मा विष्णु अवेश और महेश की, जिसको बाबा ने गॉड स्पीक्स में व्याख्या किया, और श्री रामचरितमानस में इन तीनों स्वरूपों की अवतार के संदर्भ में जो व्याख्या की गई है वो बहुत सुंदर है, और बाबा की गई व्याख्याओं से उसको 100% हम मिलान कर सकते हैं। बाबा ने जो बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड कही है, जहाँ से बाबा सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, और फिर सृष्टि को अपने में लय कर लेते हैं, ईश्वर का जो वो स्वरूप है, उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में एक बहुत सुंदर छंद आता है। परमात्मा सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन और सृष्टि का लय केवल अपनी कल्पना में करता है। गोस्वामी जी ने कहा है, एक छंद है बड़ा सुंदर, जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी,
चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। जिन्होंने ये त्रिविध स्थूल, सूक्ष्म और कारण, बाबा ने स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत कहा है, ये तीनों सृष्टियों का निर्माण बिना किसी की सहायता से, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। कोई सहायता नहीं ली। मेहरा माँ बाबा के साथ किस प्रकार हैं, ये भी गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मेहरा माँ की अवस्था क्या है, तो वो जो सृष्टि का निर्माण है, पालन है और संहार है, ये परमात्मा केवल अपने मूल स्वरूप से नीचे आकर परात्पर परब्रह्म अवस्था से नीचे आकर परब्रह्म अवस्था में, ईश्वर में, इन सब का निर्माण, पालन और संहार या लय करता है, किसी दूसरे की सहायता से नहीं। और जब वो निर्माण करता है तो ब्रह्मा के स्वरूप उसको हम कहते हैं, जब वो पालन करता है तो उसको हम विष्णु का स्वरूप कहते हैं, जब वो संहार करता है तो उसको हम शिव का स्वरूप कहते हैं। ये परमात्मा की एक ही अवस्थाएं हैं जिसको 3 संज्ञाएं दी गई हैं। मैं और बताता हूँ इस चीज़ को रामचरितमानस में, ताकि हम अवतार और इन अवस्थाओं का अंतर समझ लें। जब लंका कांड में परमात्मा का अवतार का जो मूल स्वरूप है वो, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम पूजना चाहते हैं या जो पूजते हैं, उनका अंतर क्या है, ये श्री रामचरितमानस में समझाया गया है और बाबा ने गॉड स्पीक्स में बताया है। जब सीता जी के हरण के बाद भगवान ने समुद्र को पार करके लंका में डेरा डाला और रावण को समझाने की अनेक प्रकार से चेष्टा की और हनुमान जी को समझाने के लिए भेजा, और हनुमान जी ने जाके वहाँ अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और रावण के लड़के को मार मूर दिया, और फिर बाद में मेघनाथ ने शक्ति देकर उसको हनुमान जी को बेहोश किया और हनुमान जी को बांधकर और रावण के सामने ले गए। तब रावण ने हनुमान जी से एक प्रश्न किया था कि रे बंदर, तू ये बता, तू है कौन। अब इस व्याख्या को सुनिएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि अवतार और ये सारे देवी देवता, इनका अंतर क्या है। हनुमान जी रावण को जवाब देते हैं, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा। रे रावण सुन, जिसके बल के अंश से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिसके बल के अंश से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, जिसके बल के अंश से शिव जी सृष्टि का लय करते हैं, मैं उसी अवतार का दूत हूं। और अगली उसमें चौपाई में ये कहा है कि जिसके बल के लेश मात्र से तूने इस पूरे ब्रह्मांड को जीत रखा है, मैं उसी अवतार का दूत हूं। अवतार क्या है और ये सारा जगत क्या है, ये अंतर कितना सुंदर इस चौपाई में आता है। एक चौपाई उत्तरकांड में एक दृष्टांत और है। उत्तरकांड में एक बहुत, जैसा मैंने अभी सुंदरकांड का उदाहरण दिया कि हनुमान जी ने अवतार और बाकी देवी देवताओं का अंतर रावण को समझाया था, सुंदरकांड में एक अवसर और आता, उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है जब काकभूषण जी गरुण जी को समझा रहे हैं और भगवान के अवतार के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि जब भगवान अयोध्या में जन्म लेते हैं, अवतार पृथ्वी पर आता है, मनुष्य रूप में लीलाएं करता है, और जब अवतार बाल रूप में रहता है तो मैं कौवे का रूप रखकर उनके साथ खेलता हूँ। और वो प्रसंग है, आप सब लोग जानते होंगे कि एक बार काकभूषण जी जब भगवान बाल लीलाएं कर रहे थे तो काकभूषण जी उनके हाथ से रोटी का एक टुकड़ा लेकर उड़ गए और भगवान का हाथ बहुत लंबा चला। वो सारा वर्णन आता है, उत्तरकांड में है। और फिर काकभूषण जी बहुत डर गए और डर के उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने भगवान के मुंह में अपने आप को पाया और मुंह के रास्ते से वो भगवान की, ये सारी काकभूषण जी भगवान की लीलाएं थीं। और जब काकभूषण जी भगवान के अवतार के उदर में चले गए तो वहाँ
वो लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, काकभूषण जी कहते हैं, भिन्न भिन्न में दीख फिरूं अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरहूँ प्रभु राम न देखहूँ आन। रामचरितमानस को बाबा ने भाऊ जी के सामने अनेक बार पढ़वाया और मेहरा माँ ने एक बार ये प्रश्न किया था बाबा से कि बाबा रामचरितमानस में जो ये वर्णन है तो ये मुझे बहुत अतिशयोक्ति लगता है, इस प्रकार से युद्ध हुआ, आपने इतने राक्षसों को मारा, और ऐसी जो व्याख्याएं हैं ये मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगती हैं। तब बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही थी। ये बाबा ने मेहरा माँ से कहा था रामचरितमानस के प्रश्न को लेकर, राम के रूप में बाबा की लीलाओं पर मेहरा माँ ने जब ये आश्चर्य किया था तब बाबा ने ये बात कही थी, और वही बात ये जो मैंने अभी पहले दोहा कहा उसमें आती है। बाबा ने समझाया कि देखो, मैं एक बार आऊँ या 1000 बार आऊँ, लोग मेरी किस प्रकार व्याख्या करते हैं, किस प्रकार मेरी लीलाओं का वर्णन करते हैं, किस प्रकार उसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है, ये सब महत्वहीन है। बाबा ने कहा मैं एक बार आऊं, 1000 बार आऊं, बाबा मेहरा माँ को समझा रहे हैं, 1,00,000 बार आऊं या ना आऊं, मैं वही मूल स्वरूप में हूं, मैं एक ही हूं, मैं ही बार बार आता हूं। बाबा ने अपने पद को गणेश पद कहा है, मैं वहाँ से आता हूँ। अब मैं इस बात को, वो जो मैंने काकभूषण जी वाला प्रसंग कहा था, वहाँ से जोड़ता हूँ। जब काकभूषण जी भगवान के उदर में घुसे और भगवान के वहाँ उन्होंने, काकभूषण ने कहा कि मैंने अनेक लोग देखे, तमाम ब्रह्मांड देखे, जगह जगह मैंने घूमी, दुनिया भर ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देखे, तमाम लोग, अलग दिशाएं, अलग मनुष्य, अलग ब्रह्मा अलग विष्णु, पर राम न देखूं आन। मैंने अवतार को दूसरा नहीं पाया, वही परमात्मा अवतार, वही हर लोक में, मुझे अवतार एक ही मिला, पर राम न देखूं आन। ये बाबा ने, काकभूषण जी ने समझाया। बाबा ने, मतलब तात्पर्य है, आप मेरी बात का समझ रहे हैं, जो बाबा ने कही मैं उसी बात को रामचरितमानस से सेकंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी जब परमात्मा हमारे बीच में आता है तो चाहे वो ईसा मसीह के रूप में आए, चाहे वो मोहम्मद साहब के रूप में आए, चाहे वो भगवान बुद्ध के रूप में आए, चाहे राम के रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, अवतार मेहर बाबा के, वो वही है, वो एक ही है। सब दुनिया बदल सकती है, सारे देवी देवताओं में, हमारी सब तरीकों में, उपासना की पद्धति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अवतार एक ही है। वही सौंदर्य, इतना सुंदर। जब बाबा बुद्ध के रूप में आए थे तो इतने खूबसूरत थे, मुझे कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े, इतने खूबसूरत थे कि उनका नाम ही अमिताभ रख दिया गया था, भगवान बुद्ध का। जब बाबा मोहम्मद साहब के रूप में थे तो उनका जो हुस्न था, उनका जो नूर था, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ईसा मसीह का सौंदर्य अलग था। राम और कृष्ण के सौंदर्य पे तो हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं। श्री रामचरितमानस में एक वर्णन आता है, बाबा का जो सौंदर्य है उसका वर्णन नहीं है। बाबा ने कहा मैं लगभग अपना चेहरा और बाल लगभग एक से रखता हूँ। भगवान के अवतार के रूप में सौंदर्य का हम वर्णन कर रहे हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है, जब भगवान को वनवास हो गया था और भगवान वन में विचरण कर रहे थे। सीता हरण से पहले की बात है ये, और मारीच का प्रसंग आता है और फिर शूर्पणखा का प्रसंग आता है, और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, और शूर्पणखा ने जाकर अपने भाइयों से, खरदूषण से कहा, और वो तमाम हजारों राक्षसों की सेना लेकर, भगवान के सौंदर्य का हम वर्णन कर रहे हैं, अवतार के सौंदर्य का। वो जो शूर्पणखा के भाई थे खरदूषण, त्रिशिरा, वो हजारों राक्षसों की सेना लेकर भगवान के पास आए लड़ने के लिए। उनके हाथों में अनेक प्रकार के पहाड़, पत्थर और वृक्ष उन्होंने रास्ते में उखाड़ लिए। बहुत धूल
उनके आने से उड़ी, आकाश पूरा ढक गया। और जब भगवान ने, राम ने वो शोर, वो कोलाहल और वो धूल देखी तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता को लेकर अंदर जाओ और मैं देखता हूँ ये क्या शोर है, क्या है। वो हजारों राक्षसों की सेना जब बाबा के पास, बाबा राम के रूप में थे, सामने आई तो ये अरण्य कांड में ये चौपाई आती है, इतने क्रोध में वो सारे राक्षस वहाँ आए, क्रोध में थे, क्रोधित थे, भगवान को मारना चाहते थे। उनको ये नहीं पता था देखने से पहले कि ये परमात्मा क्या है, अवतार कौन होता है, किसने शूर्पणखा के नाक कान काटे। वो सिर्फ बदला लेने की भावना से दौड़कर इकट्ठा होकर वहाँ आए। एक वहीं पर जैसे ही वो पूरी सेना राक्षसों की भगवान के सामने आई, अवतार के सामने आई, गोस्वामी जी वो वर्णन करते हैं, प्रभु बेलोक सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चर भारी। सचिव बोल बोले खर दूषण, यह कोई नृप बालक नर भूषण। जब वो पूरी सेना भगवान के सामने आई और उन्होंने अकेले राम को वहाँ देखा, अवतार को देखा, तो वो सेना भगवान का सौंदर्य देखकर वो चकित रह गई। वो जो रूप माधुर्य था, भगवान का जो सौंदर्य था, उसको देखकर वो हजारों राक्षस जो थे वो थकित चकित हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु बिलोक सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चर धारी। जितने भी रजनीचर अर्थात रात में विचरण करने वाले वो राक्षस थे, वो भगवान के सौंदर्य को देखकर चकित हो गए, स्तब्ध हो गए, रुक गए, क्रोध भूल गए। और वो खरदूषण अपने सचिव से बोले, सचिव बोल बोले खरदूषण, ये कोई नृप बालक नर भूषण। ये जो सामने किशोर हमारे खड़ा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको हम मारेंगे नहीं, इस पर हम हथियार नहीं उठा सकते, इसको देखकर हमारा क्रोध नहीं होता, हमें क्रोध नहीं आता, इस सौंदर्य को हम नष्ट नहीं कर सकते। वो राक्षस, ये हजारों राक्षस भगवान को देखकर उनके सौंदर्य से मुग्ध हो गए। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, नाग असुर सुर नर मुनि चेते, देखे जीते हते हम केते। हमने हजारों जीवन में तमाम नाग, असुर, मुनि, गंधर्व, सुर, मनुष्य, दुनिया भर के लोग देखे, लेकिन ऐसा सौंदर्य हमने कभी नहीं देखा। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। हमारा पूरा जन्म हो गया लोगों से मिलते, मारते, काटते, लेकिन हमने ऐसी सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य हमने कभी नहीं देखा। ये सौंदर्य का वर्णन मैंने रामचरितमानस का और भगवान का अवतार का जो मैंने कहा, मैंने दोनों की तुलना की। इसके बाद बाबा की कही हुई एक बात, एक या दो बात मैं और कहूँगा, और साथ ही मैं अतुल से ये भी कहूँगा कि जब वो इसको पूरा सुने और उनको लगे कि कोई चीज़ निकालनी है तो वो निकाल के लंबे से छोटा या छोटे से बड़ा जैसा वो चाहे करें। एक बात जब बाबा प्रेम की करते हैं उसको मैं श्री रामचरितमानस से और जोड़ूंगा। बाबा ने अनेक बार ये कहा, कोई भी व्यक्ति जब मेरी शरण में आ जाता है, पुकार जी का उदाहरण लें, केशव नारायण निगम का उदाहरण लें, और जो उस समय शत्रुघ्न कुमार जी का उदाहरण लें, भगवान को मानता हो या ना मानता हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, किसी जाति का हो, कैसा हो, लेकिन भगवान की शरण में जब आ जाता है
तो भगवान उसके सारी कृत्य माफ़ कर देते हैं। ये बाबा ने कहा है। जब एक बार एक जज, आप सब जानते होंगे इस बात को, बाबा से मिलने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया और उन्होंने कहा कि बाबा मैं एक जज हूँ। तो बाबा ने कहा मैं भी जज हूँ, मैं भी तुम्हारी बात, तुम्हारा मुकदमा सुनता हूँ, बस मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर इतना फ़र्क है कि तुम सज़ा देते हो और मैं माफ़ कर देता हूँ। इस बात को जब बाबा ने कहा, जब मेरे पास आ जाते हैं तो मैं सब अपराध क्षमा कर देता हूँ, अपनी शरण में ले लेता हूँ और उसको भय मुक्त कर देता हूँ। बाबा की जीवन लीला में तमाम हमीरपुर के, पूरे महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के अनेक ऐसे उदाहरण हैं। नौरंगा के बाबू भैया और सब अनेक लोग, पुकार जी, सब बाबा के पास गए, बाबा ने भय मुक्त किया और वो जीवन भर बाबा के समर्पित रहे। ये मैं थोड़ा सा विभीषण के उदाहरण से इस बात को आपस में जोड़ूंगा। जब विभीषण बाबा की शरण में, भगवान राम की शरण में आए और वहाँ पर जब सब ने कहा कि उनको कैद कर लेना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, तो बाबा ने कहा, भगवान के रूप में, राम के रूप में जब बाबा ने ये बात कही, तब बाबा ने यही बात राम के अवतार काल में भी कही। बाबा ने कहा, ये सुंदरकांड में ही आती है ये चौपाई, तज मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद्य ते ही साधु समाना। और जैसे ही सब आप अपना सारा कपट, अहंकार, मद, अपना अभिमान और सारा छल छोड़कर जब आप भगवान की शरण में आते हैं, तब भगवान आपको अपने प्रेम में संत बना देते हैं। ये बाबा ने राम के काल में कहा, बाबा ने इस अवतार काल में कहा। और एक बात जो देहरादून के प्रेमी बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो ये है, बाबा ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी रूप में प्रेम कर सकते हो, मुझे अपना साथी बनाओ, निरंतर साथी बनाओ, अपना भाई बनाओ, अपना सेवक बनाओ, अपना प्रेमी बनाओ, अपना प्रियतम बनाओ, पति बनाओ, पत्नी बनाओ, तुम जिस रूप में चाहो मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हारे प्रेम को उतना ही मान दूंगा और तुम्हारे प्रेम का मान रखूंगा, तुम्हारे प्रेम को निभाऊंगा। रामचरितमानस में इस चौपाई को मैं फिर से कहता हूँ, किसी भी रूप में हम भगवान को प्रेम करें, भगवान हमारे प्रेम को आदर करते हैं, हमारे प्रेम के उस संबंध को भगवान निभाते हैं। ये बाबा ने अभी भी कहा और राम के काल में भी कहा था। सुंदर चौपाई है, सुंदरकांड का वर्णन है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। इस चौपाई को फिर से सुनिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बंधु, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा बैंक बैलेंस, इन सब से तुम्हारा जो मोह है, इन सब से जो तुम्हारा लगाव है, उस सब की एक डोरी बनाओ। सबके ममता ताग बटोरी। जो तुमने, बाबा ने कहा, एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, तुम किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी की पत्नी हो, तुम्हारे अंदर एक में अनेक विद्यमान है, लेकिन अनेक में जो एक विद्यमान है परमात्मा, तुम्हें उससे प्रेम करना है। गोस्वामी जी लिखते हैं, उन सब संबंधों की एक डोरी बनाकर यदि हम भगवान के चरणों में बांध देते हैं, अर्थात हम भगवान को अपना माता पिता, बंधु, स्नेही, सखा, प्रेमी, प्रियतम, जैसा भी रिश्ता हम बाबा से बनाना चाहें वो बनाकर यदि हम बाबा से अपना रिश्ता बांध देते हैं, तो वो कैसे निभाते हैं, इस बात को रामचरितमानस में सुंदरकांड में इसी चौपाई के आगे एक चौपाई और है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। जो लोग अपना सब कुछ बाबा को समझते हैं, उनके हृदय में ऐसे प्रेमी
किस प्रकार रहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बसता है, इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति बाबा के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे प्रेमी जो अपना संबंध बाबा से बना लेते हैं, वो बाबा के हृदय में निवास करते हैं। बाबा ने ये कहा है, ऐसे प्रेमी मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं जो अपने सारे संबंध मुझसे बना लेते हैं। अब एक प्रेम की बात जब आई है तो बहुत थोड़ी सी बात कहकर हम बात को, वार्ता को यहाँ विराम देंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के हमारे शास्त्रों में, वेदों में, मानस में अनेक उपाय बताए गए हैं, जिसमें से ज्ञान योग और संन्यास योग और भक्ति योग ये प्रमुख हैं। लेकिन बाबा ने जो प्रेम का मार्ग बताया है, बाबा ने कहा वो सबसे सरल है। गोस्वामी जी ने इसी बात को इस प्रकार कहा है, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग अर्थात प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, करहु जोग तप ज्ञान विरागा। हम कितना भी योग कर लें, कितना भी ज्ञान कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी बैरागी हो जाएं, यदि हमें अनुराग नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। प्रेम के बिना ये सारी चीज़ें, ज्ञान, वैराग, संन्यास और ये किताबी ज्ञान सब व्यर्थ है। एक बहुत सुंदर चौपाई आती है उत्तराखंड में, प्रेम के बिना, यहाँ पर प्रेम को गोस्वामी जी ने भक्ति की उपमा दी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा वैराग्य, हमारा संन्यास सब उसी प्रकार बेकार है, व्यर्थ है, जैसे नमक के बिना भोजन। यहाँ पर कर लोगे ना एडिट? यहाँ पर हम सबसे अंत में जो वार्ता की समाप्ति करते हैं, भगवान के जो नाम का महत्व है, बाबा ने कहा, मेरे नाम का स्मरण सबसे बड़ी प्रार्थना है। ये बात बाबा ने कही है, मेरे नाम का स्मरण सबसे बड़ी प्रार्थना है। इस बात पर आकर हम वार्ता को विश्राम देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में ये बात कही है। नाम के महत्व के रूप में बहुत व्याख्याएं हैं, लेकिन एक चौपाई से हम बात को समाप्त करेंगे। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। नाम का आधार जो ज्ञानी पुरुष में विशेष लोग हैं, वो भगवान के नाम का आधार लेते हैं। चहु जग जहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। जो बाबा ने कहा, कलयुग में भगवान के नाम के प्रभाव से, भगवान के नाम की महिमा से अधिक और कुछ भी नहीं है। कलयुग में बाबा जब हमारे बीच में आए
तो बाबा ने अपने नाम के महत्व को सबसे अधिक महत्व दिया। बाबा ने कहा मेरे नाम का आधार सारी प्रार्थनाओं में सबसे बड़ा है और मेरा नाम का स्मरण सारी प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है। भगवान का जो हमने वार्ता के प्रारंभ में कहा था निर्गुण निराकार रूप और भगवान का अवतार में सगुण साकार रूप, गोस्वामी जी लिखते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनाद अरूपा मोरे मत बड़ नाम दुहीते किए जे ही जुग निज बस बूते। भगवान के दोनों स्वरूप निर्गुण निराकार और सगुण साकार, दोनों की महिमा व्याख्या नहीं की जा सकती। हम किसी उनके स्वरूप की वर्णन नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते। लेकिन गोस्वामी जी आगे कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दुहीते। गोस्वामी जी लिखते हैं मेरे मत के अनुसार भगवान का निर्गुण स्वरूप, भगवान का साकार स्वरूप, इन दोनों स्वरूप से भगवान का नाम बड़ा है। जो यदि हम ज्ञानी हैं तो भगवान के निर्गुण स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, ओम ओम का जप कर रहे हैं, और यदि हम सगुण के उपासक हैं तो मेहर मेहर जप कर रहे हैं, राम राम जप कर रहे हैं। यानी नाम के वश में भगवान के दोनों स्वरूप हैं। दोनों जानने में बड़ा सुंदर एक छंद आता है, बालकांड में ही है। प्रोणि सुजन जान जानहि जन की कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की एक दारुगत देखत हूँ पावक समजुक ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। राम से भी बड़ा राम का नाम है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। भगवान के नाम को यदि हम स्मरण करते रहेंगे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। यदि हम एक बड़ी सुंदर उपमा दी है गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में, मुझे उसका शायद उत्तरकांड में आता है ये वर्णन। यदि हम भगवान के नाम का सहारा लेके अपना जीवन यापन करते हैं, बात को समझिएगा, किसी भी नाम का भगवान के किसी भी नाम का सहारा लेकर हम अपना जीवन यापन करते हैं तो इस भवसागर को, भवसागर का तात्पर्य समझते हैं आप? हमारा जन्म परमात्मा से हुआ, हमारा अंत परमात्मा में होगा, उसके बीच का जो स्थान है उसको भवसागर कहते हैं। उस भवसागर को यदि हम भगवान के नाम का सहारा लेकर व्यतीत करते रहेंगे तो जैसे गाय, गोस्वामी जी ने तुलना दी है, गाय के खुर से, यानी जो गाय के खुर होता है पैर, उससे बना हुआ जो गड्ढा होता है ना, कितना बड़ा होता है, छोटा सा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि हम भगवान के नाम का सहारा लेते रहेंगे तो ये नाम हमें किसी जन्म में छोड़ेगा नहीं और हम इस भवसागर को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान आसानी से पार कर जाएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म
मिटता पाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीला धारी, हे करुणा कर लीला धारी, तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति